हरे कृष्णा भक्त जनों, हमारे अनेक शास्त्रों में एकादशी तिथि की प्रचुर मात्रा में महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सूर्य की दिशा में स्नान करके भगवान विष्णु का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि एकादशी व्रत की महिमा की 16वीं कला के बराबर भी होता है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल मिलता है, उससे कई गुना फल एकादशी व्रत का मिलता है। हमारे शास्त्रों में जितने भी व्रत व उपवास बताए गए हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ एकादशी तिथि है, फिर वो चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। ऐसे ही परम पावनी एकादशी है मार्गशीर्ष माह में आने वाली मोक्षदा एकादशी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान श्री कृष्ण, आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। आप इस एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत का क्या विधान है, इस विधि से हमें कैसी पूजा करनी चाहिए, इसका व्रत करने से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, कृपया यह सब ध्यान पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुख को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा को एक स्वप्न में देखा कि उसके पिताजी नरक में थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये सब वचन सुने तो सबसे पहले मैं बहुत बेचैन हुआ। चित्त में बड़ी अशांति हुई। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी खास प्रतीत नहीं होते। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई दान, तप आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति दिला सकूं। यह पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना करवा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारों नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि पर आश्रम करते हैं। आपकी समस्त परेशानियों का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में चल दिया। उस आश्रम में अनेक शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी पर्वत पर मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को ससाष्ट दंडवत किया। मुनि ने राजा के शाम्पोम पांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति पैदा हो चुकी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि की आंखें बंद की और भूत विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग में बल में तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगकर नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ रहा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई तो उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहते अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में कल्याण हो गया। वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चल दिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाली और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता का पाठ अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी सी गीता अवश्य पढ़ें। ऐसा